अम्मी, हम आपकी हैसियत के हिसाब से दहेज नहीं लाए, क्योंकि क्योंकि हमारे घर वाले गरीब हैं। लेकिन अम्मी, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप हर रोज सबके सामने हमें इस बात के लिए सुनाती रहे, हमारी बेइज्जती करती रहे। अम्मी, क्या ये सही है? क्या आपके मुंह से ऐसी घटिया बात अच्छी लगती है अम्मी? मुझसे जबान लड़ती है? शाहीन, क्या हुआ? चलो। अरे ये क्या तरीका है? छोड़िए हमें। दरोगा जी, हमारी बात सुनिए। हमारी बहू बिल्कुल झूठ बोल रही है। अरे हम तो ईद पे हजारों की खैरात बांट देते हैं, हम इससे क्यों दहेज मांगेंगे? देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है थाने में चलकर कहिएगा। ले चलो इन दोनों को। चलें? सलाम अलैकुम मम्मी। अम्मी, ये रिहान है, पहचाना आपने? चलो बेटा। अम्मी, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। अम्मी, गलती हमारी भी थी। बेटा, दादी जान को सलाम करो। दादी सलाम। चलो सामान अंदर रख देते हैं। अम्मी, हम सामान रख दो। तो फिक्र मत कर अम्मी, जितनी रातें हमने जेल में गुजारी है ना, 20 साल अगर मैंने इसकी जिंदगी झंडू ना करी तो मेरा भी नाम आरिफ नहीं। साल 2015 में करीब 300 महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकायत लेकर देश के अलग अलग थानों में गईं। और एक कड़वा सच यह भी है कि हमारे देश में हर रोज 23 महिलाएं दहेज की बलि चढ़ रही हैं। स्थिति भयावह है। विरोध की हर गुंजाइश को दबा देने की एक खतरनाक सोच सोसाइटी के हर लेवल पर महिलाओं के लिए मुसीबत की वजह बन रही है। शाहीन ने अपने साथ हो रहे अपराध का विरोध किया था। जाहिर है अब उसकी वापसी उसके लिए बड़ी मुसीबत की वजह बनने वाली थी। लेकिन चुप रहकर जान देने से तो बेहतर है कि लड़कर जिंदगी बचाई जाए। विरोध तो हर उस मोड़ पर होना चाहिए जहां ज्यादती हो रही हो, वरना घर के भीतर होने वाले ऐसे अपराध की शुरुआत तो है, अंत नहीं।
मम्मी मुझे अगली बार बड़ी आइसक्रीम खिलाना। ठीक है, अगली बार इससे भी बड़ी आइसक्रीम खिलाऊंगी। रेहान, 1 मिनट रुको। अरे भाई साहब, आपकी ये बुक। अरे ये भी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी के सारे फोटो एकदम महफूज हैं। लेकिन अगर आपने किसी को भी इस बारे में बताया तो वो सारे फोटो शहर के हर चौराहे और हर मोबाइल पे दिखाई देंगे। खुदा हाफिज। शुक्रिया, आपने किसी को नहीं बताया। लेकिन आपने घर से निकलना क्यों बंद कर दिया? आपको देखे बिना हमें सुकून नहीं मिलता। जल्दी आइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप नहीं आई तो हम भी मजबूर हो जाएंगे। अच्छी है ना? सारी फोटो एक बार में तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी 2 बातें माननी होंगी। पहली है कि इस बात के बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, और दूसरी, मुझे कुछ भी करने से रोकोगी नहीं। शाहीन, मैं 2 दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। गैरेज का कुछ सामान लाना है। आज आरिफ भी दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है।
तो मैं चाहता हूँ कि तुम मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाओ। उनका बीपी फिर से लो हो रहा है। शाइन, शाइन, जी क्या हुआ? मैं तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? जी मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। वो मैं कह रहा था कि मैं 2 दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तो तुम अम्मी को डॉक्टर के पास दिखा लेना और तुम भी मिल लेना। कई दिनों से तुम्हारी तबीयत भी गिरी गिरी सी दिख रही है। हाँ, चलो मैं लेट हो रहा हूँ। चले रेहान, आइए, एक मिनट, चलो चलो बेटा, आ जाओ बेटा, यहाँ बैठते हैं। अब बेटा बहुत तेज प्यास लग रही है, तो एक बोतल पानी के लिए आएगी? जी अम्मी अभी ले आई। रेहान दादी के साथ रहना, ठीक है? भैया एक पानी का बोतल देना। जी। क्या सही चीज है यार, एकदम, है ना? लो। ये लीजिए। अरे तुम वो फोटो वाली लड़की हो ना? अरे अरे हेलो, ये फोटो वाली लड़की हो ये? अरे भाई लोग, ये वो फोटो वाली, अरे यही यही है रसीदी, फोटो वाली। अबे फोटो या वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने वाले अपराधी हमारे डर को आजमाते हैं। सामाजिक छवि को कलंकित कर देने की धमकी सिर्फ एक सोशल थ्रेट नहीं है, ये एक क्रिमिनल थ्रेट है, एक अपराध है और इस पर फौरन रिएक्ट करना जरूरी है। शाहीन की निजी जिंदगी को सरेआम कर देने की साजिश खुद उसके देवर ने रची। यह दिखाता है कि बैर इंसान को किस हद तक अपराधी बना देता है। आपसी रिश्तों में दुश्मनी अगर इस नीच स्तर तक जाएगी तो ठहर कर सोचने की जरूरत है कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी जवाब नहीं दे रहा है।
तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे पकड़ लिया? मैं जानता था कि तुम मेरे पीछे आ रही और यही मैं चाहता था। ठीक है, अब देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता शाहीन, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे ऐसे राज हैं जो सारी दुनिया के सामने तुम्हें नंगा कर देंगे। जरा सोचो, अगर मैं तुम्हारे बेडरूम तक पहुंच के तुम्हारी फोटोग्राफ्स खींच सकता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। और वो फोटोग्राफ्स तो सिर्फ एक झलक थी। जाओ बताओ पुलिस को, और मैं सारी दुनिया को वो दिखाता हूं जो अब तक सिर्फ मैंने देखा था। सारी दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत बेपर्दा कर दूंगा। इसलिए जैसा मैं चाहता हूं वैसा मुझे करना। शाहीन बेटा, क्या हुआ? ये अचानक कैसे आ गई तुम? क्या बात है बेटा, बोलो। लो बेटा पानी पियो, थोड़ा सा पियो बेटा, पियो। देखा वो तुम्हारा अपना घर है, तुमको तो वापस जाना ही होगा। नहीं अम्मी, जब तक आमिर वापस नहीं आ जाते मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। आना तो वो पहले भी नहीं चाहती थी आरिफ, पर आई ना। घर पे बैठी हुई बेटी सर पे बोझ की तरह होती है, जितनी जल्दी उतर जाए उतना ही अच्छा है। बस अब तो एक बार आमिर को आने दे, असली चाल तो हमें अब चलनी है। देख लिया आपने अपनी बेटी की करतूत, बड़ी चालाक है आपकी बेटी। आरिफ के साथ नापाक रिश्ता रखती है और हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश करती कि बड़ी पाक साफ है, ताकि हम इस पे शक ना करें। ये झूठ है, ये तस्वीरें झूठी। आमिर, 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 आमिर हमारा यकीन कीजिए, ये तस्वीरें झूठी है। हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, बल्कि आरिफ हमें ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि आरिफ ने हमें धमकी दी थी, अगर हमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो वो इन तस्वीरों के जरिए हमें बदनाम कर देगा पूरे शहर में। आमिर, आमिर हम सच बोल रहे हैं, हमारा यकीन कीजिए आमिर। तो फिर आज अपनी अम्मी को क्यों बता दिया? हाँ, अपनी बहन को क्यों बता दिया? बस जिसे बताना था उसे नहीं बताया, अपने शौहर से छुपाया। आमिर, आमिर हमने आपको फोन करने की कोशिश की थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा आमिर, मैंने आपको फोन किया था। नहीं शाहीन नहीं, सच्चाई वो नहीं जो तुम बोल रहे हो, सच्चाई वो है जो ये तस्वीरें बोल रही हैं। क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारा गुनाह सबके सामने आ जाएगा, है ना? नहीं आमिर, आमिर ये झूठ है, आप तो हमारा यह करो। बस बस बंद कर अपनी ये नौटंकी। रजिया बहन, आप खुद सोचो, हमारे घर में किसी चीज की कमी है क्या जो हम इसे दहेज के लिए तंग करेंगे? आज एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, इस झगड़े की वजह दहेज नहीं, बल्कि इसका आरिफ के साथ नाजायज संबंध है। अरे कितना समझाया था मैंने इसे, पर ये नहीं मानी, बल्कि 3 साल पहले अपना हाथ खुद जला लिया और हमें जेल भेज दिया, और आरिफ का नाम साथ में इसलिए कर दिया ताकि खुद को पाक और साफ बता सके। और फिर अम्मी ये सब झूठ बोल रही है,
आमिर आप जानते हैं आमिर। बहुत धोखा हो चुका मेरे साथ, मुझे माफ कर। नहीं आमिर, छोड़ो मेरा हाथ। आमिर, आमिर। रजिया बहन, आमिर को तो मैं एक बार को समझा लूंगी और रेहान की वजह से वो इसे एक बार फिर से कबूल कर भी लेगा, पर आप अपनी बेटी को समझाइए कि इसे अपना चाल चलन ठीक करना होगा और खुदा के वास्ते आप इसकी गलत बातों पे यकीन मत कीजिए। सोचो रजिया बहन, आपकी अभी छोटी बेटी शादी करने के लिए बाकी है। बड़ी के ऐसे कारनामे सुन के कोई आपकी छोटी बेटी का हाथ नहीं थामेगा। समझाइए इसे। खुदा हाफिज। हमें ये सच नहीं है समाज के कायदे सिर्फ लड़की के लिए बेड़ियां क्यों बन जाते हैं? अगर मुसीबत के वक्त एक मां ही अपनी बेटी का साथ नहीं देगी, उसकी तकलीफ, उसकी बात को सुनने समझने की कोशिश नहीं करेगी, तो फिर शाहीन जैसी महिला के लिए रास्ता क्या बचता है? क्या एक लड़की का दर्द सिर्फ इसलिए दबा दिया जाना चाहिए क्योंकि उसके पति का घर ही उसके लिए सब कुछ है? फिर वो घर चाहे नर्क ही क्यों ना हो। ये कायदे बदलने होंगे, वरना इस तरह का तमाचा मां के लिए जिंदगी भर का अफसोस और बेटी के लिए जान का खतरा बन सकता है। और इस केस में यही हुआ। आमिर, आमिर आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने बच्चे रिहान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। वो आरिफ उन फोटो के जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। अरे अरे हाँ भाईजान, शाहीन जो कह रही है क्या ये सच है? भाईजान, मैं अम्मी की कसम खा के कहता हूँ, ये जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। देखा देखा आमिर, मैं सच कह रही थी। आरिफ भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी जलील हरकत करने की? बिस्मिल्लाह कर आरिफ। आरिफ हमेशा सच कहता है शाही। ने गुस्ताखी की थी, लेकिन मेरे कहने पर। तुझे क्या लगा इस घर में जो कुछ हो रहा है मैं उससे अनजान था? मैं शुरू से इसका हिस्सा था। ये सब एक ड्रामा था, शाहीन ड्रामा। मुझे सबक सिखाने के लिए जो गुस्ताखी तूने की है ना, इस घर में पुलिस बुलाकर आरिफ और अम्मी को जेल भेजकर ये उसकी सजा है। जब हमने दहेज मांगा तो घर में पुलिस बुला ली, हमें जेल भिजवा दिया, और अब तो मेरे बेटे ने तेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। अब क्या करेगी? अम्मी, रिहान, अम्मी, मुझे जाने दो। रिहान, अब से आपकी अम्मी हम है लैला, ठीक है? अच्छा रेहान, क्या खाओगे तुम? रिहान, रिहान, छोड़ दो मुझे। आज से इस घर में तेरी जगह लैला की है। लैला इस घर की बेगम है, समझ गई? नहीं आमिर, आमिर मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। रिहान, रिहान।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? अब खड़े क्यों? इसने मुझ पे हाथ उठाया, जान से मार दो इसे। नहीं लगा, कोई इतनी छोटी सी सजा नहीं दूंगा मैं। आमिर, तो आज मैं ऐसी सजा दूंगा कि खुद से भी नजर नहीं मिला पाएगी। आमिर ये क्या करो? आमिर मुझे लग रहा है, आमिर आमिर इनसे कहिए ना। आमिर ये क्या कर? अब देख क्या करता हूँ। अरे आमिर, आमिर, अरे छोड़ो, मुझे लग रहा है। चल चल चल, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, छोड़ो। बॉस तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू भी याद रखेगी। ले इसको, ले। आमिर बचाओ। अरे छोड़ो। क्या मतलब है ऐसी शादी का? क्या अर्थ है ऐसे संबंध का जिसमें पति धोखे और नीचता की हद पर उतर आए? ऐसा नहीं कि शाहीन सिर्फ अपने पति और देवर की हैवानियत की शिकार हुई, उसकी चीख में आत्मसम्मान बिखरने की गूंज है। इस घर में उसकी आत्मा के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसके लिए वो दो औरतें भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इन हैवानों का साथ दिया। मां अपनी मर्यादा लांघ गई और लैला जो कि शाहीन को बचा सकती थी, वो स्वार्थ में अंधी हो गई। बात वहीं आकर ठहर जाती है कि घर के भीतर होने वाले ऐसे अपराध की शुरुआत तो है, पर अंत नहीं, क्योंकि ऐसे अपराधियों को खुद घरवाले ही शह देते हैं। अम्मी, 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 अम्मी। रिहान, यहाँ पर कैसे आ रिहान? चल आमिर छोड़ो, चल रिहान, भागने का शौक है ना? चल बहुत हो गया अम्मी, चल। आमिर छोड़ो मुझे। चल करो, मेरी अम्मी को छोड़ दो। आमिर मुझे जाने, नहीं आमिर, आमिर मुझे जाने, आमिर, नहीं आमिर मुझे जाने दो। आरिफ नहीं, नहीं आरिफ, नहीं, नहीं, आरिफ नहीं, नहीं, नहीं। राम, सलाम साहब। सब ठीक चल रहा है? हाँ साहब। गाड़ी में ठीक कर दिया? हाँ साहब। पहुंचा दिया? हाँ साहब। गाड़ी पहुंचा दी थी? जी साहब। प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं साहब। ध्यान, ध्यान, ध्यान। अम्मी का नाम शाहीन, अब्बू का नाम आमिर। बेटा कुछ घर का एड्रेस याद करिए। कुछ भी याद नहीं है आपको? बेटा आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल जहां पर बहुत सारे डॉक्टर आते हो? सर, सिर्फ माँ बाप के नाम से हम इसके घर का पता नहीं लगा सकते ना। एड्रेस ना सही, कुछ और तो जानकारी होनी चाहिए। बेटा आपको कुछ भी याद नहीं है? छह हुआ खो गया, दिन भर मुझे उसकी रखवाली करनी पड़ती थी। ये सोचो कि शाहीन को क्या बोलेंगे, अपने बच्चे की वजह से तो वो म्यान में थी। अल्लाह ही बचाए ऐसी बेशरम औरत। अम्मी उसे कितना भी मार लो, कितना भी कूट लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एकदम से कहाँ गायब हो गया? ये आप सब लोग क्या बात कर रहे हो? मेरा बच्चा कहाँ है? कुछ नहीं हुआ तेरे बेटे को, आ जाएगा वो। मैं उसे खुद ढूंढने जा रही हूँ।
मुझे नहीं पता। छोड़ो। चल आमिर, छोड़ो मुझे। आमिर, छोड़ो। आमिर, समझ आप आवाज करती है। हाँ? सर, इसने जहां मुझे देखा था वो इस मार्केट के आसपास का आखिरी गैराज है। अगर यहाँ नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल है। नाम तो यही है, अंसारी गैराज। बेटा आपके अब्बू का यही गैराज है? हाँ, हमें नहीं चाहिए। लेकिन सर इस पे फोन नंबर तो लिखा ही हुआ नहीं है। ये जो सो रहे हैं ना, इनसे पूछताछ करो। इस गैरेज वाले का घर का पता मालूम है तुझे? साहब ठेला चलाने वाला आदमी कहाँ बताएगा पाएगा साहब? अरे नंबर तो मालूम होगा ना तुझे। सब जहाँ जगह पाते हैं सो जाते हैं साहब। तुम लोग को पता मालूम है इसका गैरेज के मालिक का? सर एक काम करते, रात के 12 तो बज ही गए, सुबह का इंतजार करते और जैसे ही सुबह वो गैराज खुलेगा ना उससे बात करते हैं। अब यही ठीक रहेगा। मैं तो कहती हूँ उसे मार के ना कहीं फेंक देते हैं। बेटा गया, अब इसका डर भी गया। अब ये चुप नहीं बैठे और एक बार ये पुलिस स्टेशन चली गई ना तो हम सब के सब जेल में सड़ेंगे। ये औरत अब बागी हो चुकी है और कब तक पहरा देंगे हम इस पर? इसे किसी बात का कोई डर नहीं है। हाँ बेटा, बस बहुत हुआ। जल्द से जल्द खत्म करो इस मुसीबत को। ठीक कह रहे हो तुम सर। इधर आओ। आमिर भाई, आपके गैरेज पे पुलिस आई थी, आपके बारे में पूछ रही थी। मुझे कुछ गड़बड़ लगा इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है। अम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। ठीक है। ये बच्चा आपका है? हाँ ये मेरा ही बेटा। अम्मी, अम्मी। कहाँ है इसकी अम्मी? मेरी बीवी शाहीन घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। दरअसल उसे ही ढूंढने के लिए बाहर जा रहे हैं। और आपने अपनी पत्नी की लापता होने की खबर पुलिस को क्यों नहीं दी? कहाँ जा रहे? इधर पुलिस वाले से झूठ बोलता है तू? तुझे तो इनका घर पता नहीं था ना, तेरा ही पीछा करके यहाँ तक आए हम, समझा ना? खिड़की खोलो। सर आप बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरी भाभी कहीं खो गई, हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। तो एक बार में समझ में नहीं आता क्या? चाबी दे।
आपकी जान आपके बेटे ने बचाई है। अगर हम इसकी बात ना मानते तो ये सब मिलकर तुम्हारी जान ले लेते। ले चलो इन सबको। चल चल। घरेलू हिंसा का खौफनाक सच आज भी बहुत से घरों का हिस्सा है। और दुख की बात तो यह कि पत्नी को पैर की जूती समझने वाले इन अपराधियों को पूरे घर का साथ मिल रहा है। एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि साल 2015 में कुल 1,13,548 महिलाएं अपने पति और रिश्तेदारों की क्रूरता की शिकार बनी। शाहीन की सास और लैला जैसी महिलाएं इस अपराध की कमजोर कड़ियां हैं, जिनके स्वार्थ ने आरिफ और आमिर को हैवान बना दिया। जरा सोचिए, एक महिला को विरोध की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है आज भी हमारे समाज में। लेकिन ऐसे में अगर पीड़िता विरोध करना ही छोड़ दे तब तो अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि हम पीड़ित महिलाओं का साथ दें और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएं। अपराधी घर में हो या घर के बाहर, अपना हो या पराया, उसका असली ठिकाना जेल ही है और उसे वहां पहुंचाने की कोशिश आखिरी दम तक होनी चाहिए। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।